हेलो स्टूडेंट्स। आज आप पढ़ेंगे एल्डिहाइडों और कीटोनों का विचरण, प्रिपरेशंस ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, एल्डिहाइड और कीटोन बनाने की विधि। तो सबसे पहले हमें पढ़ना है एल्डिहाइडों और कीटोनों का विचरण, प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एवं कीटोन्स। तो एल्डिहाइडों एवं कीटोन के विचरण की कुछ प्रमुख विधियां निम्नवत हैं। नंबर 1, ऑक्सीकरण से, एल्कोहल के ऑक्सीकरण से, फ्रॉम ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल्स। इसमें पहला है क्रोमियम और मैग्नीज अपक्रमकों से ऑक्सीकरण द्वारा, बाई ऑक्सीडेशन विद क्रोमियम एंड मैग्नीज रिजेंट्स। तो एल्डिहाइडों और कीटोनों का एल्कोहलों के K2Cr2O7 H2SO4 या KMnO4 H2SO4 की उपस्थिति में नियंत्रित ऑक्सीकरण द्वारा प्राप्त करते हैं। एल्डिहाइडों और एल्कोहलों का ऑक्सीकरण द्वारा प्राप्त किया जाता है। तो देखिए बेटा, क्या है एल्कोहलों के ऑक्सीकरण से, तो इसमें हम बात कर चुके हैं। क्या है K2H27 सल्फ्यूरिक अम्ल या KMnO4 और सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में। तो एल्डिहाइडों का प्राथमिक एल्कोहलों के ऑक्सीकरण द्वारा, अब प्राथमिक एल्कोहल तो ऑक्सीकरण, इसमें क्या है, जब H2SO4 और क्रोमियम ऑक्साइड, पोटेशियम क्रोमियम ऑक्साइड से क्रिया कराते हैं तो नवजात ऑक्सीजन बनता है और ये नवजात ऑक्सीकरण के द्वारा, ऑक्सीजन के द्वारा ऑक्सीकृत हो जाता है। यहाँ से H2O निकल जाएगा तो RCHO बचेगा। तो आपका एल्डिहाइड बन गया और प्लस जल निष्कासित हो गया। उदाहरण के लिए अब R की वैल्यू कुछ भी लीजिए, यहाँ R के प्लेस पे हम H भी यूज कर सकते हैं। HCH3 C2H5 C3H7 एल्किल समूह रहेगा, डॉट डॉट डॉट, ऐसे ही CH2 आप जोड़ते चले जाएंगे। तो पहले यहाँ पर बेटा क्या किया गया, R के प्लेस पे H लिया गया। जैसे H लेंगे ये CH3OH हो गया, मैथिल एल्कोहल अब ऑक्सीकृत होगा, यहाँ से H2O निकल गया। क्या निकल जाएगा, H2O। तो यहाँ एक H बचेगा, C और HO, फॉर्मेल्डिहाइड बन गया और जल निष्कासित हो गया। अगर हम R की जगह CH3 ले लेंगे तो CH3 CH2OH, अब फिर से जल निष्कासित हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा, जल निष्कासित होगा CH3CHO, एस्टल्डिहाइड आपका बन जाएगा। पुनः एल्डिहाइड के कार्बोक्सिलिक अम्ल में ऑक्सीकरण को रोकने के लिए एल्डिहाइड के निर्मित होते ही आसवन द्वारा पृथक कर देते हैं। ये पुनः इसका ऑक्सीकरण ना हो इसलिए हम क्या कर देते हैं, निर्मित जैसे हुआ उसका आसवन के द्वारा हम अलग कर देते हैं। आसवन के द्वारा अलग कर लिया जाता भी। फिर क्या है, प्राथमिक एल्कोहलों का एल्डिहाइडों में ऑक्सीकरण नियंत्रित परिस्थितियों में कराया जाता है। वे नियंत्रित नहीं करेंगे तो सीधे एसिड बन जाएगा, उससे नियंत्रित करना है। प्राथमिक एल्कोहल 1 डिग्री के एल्डिहाइड में ऑक्सीकरण होने के लिए श्रेष्ठ ऑक्सीकारक कोलिन अभिक्रमक क्रोमियम ट्राईऑक्साइड प्रीडीन संकुलन यानी कि CrO3 2Py है। इस अभिक्रमक का प्रयोग अजलीय विलायक जैसे CH2Cl2 डाइक्लोरोमेथेन में किया जाता है। यह एल्डिहाइड का कार्बोक्सिलिक अम्ल में ऑक्सीकरण से रोकता है। तो यहाँ पर क्या है, क्रोमियम ऑक्साइड प्रीडीन के विलयन में।
अब जैसे इसका लेते हैं ऑक्सीकरण होगा और एल्डिहाइड बन जाएगा। यहाँ से वही रिएक्शन है, H2O निकल जाएगा और RCHO आपका एल्डिहाइड बन जाएगा। अब हेप्टेन वन ऑल इस CH3C2H5CH2OH वही लिखा हुआ। अब यहाँ पे क्या होगा, H2O निकल जाएगा और बाकी सब वैसे रहेगा, CH3C2H5 और CHO। हेप्टेनल आपका बन गया। तो अभी तो हम एल्डिहाइड की बात कर रहे थे, अब बात करेंगे कीटोन। तो कीटोन प्राप्त करने के लिए द्वितीयक एल्कोहल लेना पड़ता है। कीटोनों को द्वितीयक एल्कोहल के अम्लीकृत पोटेशियम डाइक्रोमेट या अम्लीकृत पोटेशियम परमैंगनेट के साथ ऑक्सीकरण से प्राप्त करते हैं। अब देखो बेटा, यहाँ 2 डिग्री एल्कोहल है, वे यहाँ से इस कार्बन से 2 एल्किल ग्रुप जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, फिर उसी तरह होगा, काम वही कर रहे हैं, अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट। H+ का मतलब होता है बेटा H2SO4। यहाँ पर H+ का मीनिंग यही है, ये H2SO4 है, सल्फ्यूरिक अम्ल है, तो उसके लिए कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ से H2O निकल गया, तो बचा क्या, अब यहाँ से भी कार्बन और ऑक्सीजन के बीच बॉन्ड बन जाएगा। और ध्यान रहे, यहाँ पर ऑक्सीजन अपने सुविधा अनुसार जितनी चाहें वो ले सकते हैं। तो यहाँ पे H2O निकल गया, यहाँ ये जो दूसरा, यहाँ पे ये ऑक्सीजन है और ये, इसके बीच एक बॉन्ड तो था ही, एक और बन जाएगा, तो ये कीटोन बन गया। तो आपका ये जल निष्कासित हो गया और कीटोन प्राप्त हो गया। अब R के प्लेस पे हम एल्किल ग्रुप ले सकते हैं। यहाँ पर R के प्लेस पे आप CH3 लेंगे। क्या लेंगे, CH3। तो यहाँ पर पहला जो कंपाउंड है वो हमारा एसीटोन प्राप्त होता है। R की जगह हम CH3 अगर लिख लें तो यहाँ CH3 और CO, तो ये एसीटोन प्राप्त होगा, उदाहरण के लिए ही। अब यहाँ पे क्या है, 2 प्रोपेनॉल ले लिया गया है, 1, 2 और 3। प्रोपेनॉल 2 कहें या 2 प्रोपेनॉल या आइसोप्रोपिल एल्कोहल, इसका जब हम कराएंगे तो ये H2O निकल जाएगा और ये एसीटोन बन गया या प्रोपेनोन बन गया और ये जल निष्कासित हो गया। इसी तरह यहाँ पर भी 1, 2, 3 और 4, तो ये क्या है, ब्यूटेनॉल 2 या द्वितीयक ब्यूटिल एल्कोहल। यहाँ भी वही होगा, H2O निकल जाएगा, यहाँ पे बॉन्डिंग हो जाएगा और ये अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट की उपस्थिति में होगी। तो CH3 है, CH3 वहाँ पे डबल बॉन्ड, तो ये आपका बन गया। तो यहाँ पर 1, 2, 3 और 4, ब्यूटेनोन 2 और प्लस जल, या हम सीधे ये कह सकते हैं एथिल, यहाँ पर मेथिल है और ये एथिल मेथिल कीटोन। और ये साइक्लिक कंपाउंड है हमारा, साइक्लिक कंपाउंड, तो एलिसाइक्लिक यौगिक है। यहाँ पर साइक्लोहेक्सेन और यहाँ पर ऑक्सीजन। तो बेटा यहाँ पे क्या होगा, ये H होता है, आपको पता है ऑलरेडी, यहाँ पर H होता है, तो ये H2O निकल जाएगा और यहाँ पे बॉन्ड बना लेगा, तो H2O और ये साइक्लोहेक्सेनोन बन गया। तो ये रिएक्शन बहुत अच्छे से आप लोग तैयार करेंगे।